ये एक संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि सीमाओं पर पुरुष और महिलाएं हर दिन अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। We bow down to them for their services to the country. जिस तरह वे देश की सेवा कर रहे हैं, हम उनको नमन करते हैं। हम सभी ठीक से हैं और अपने काम सिर्फ इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं, वरना हम वो नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। मृत्यु हर किसी की एक लगातार साथी है। मैं इसे कम करके नहीं आंक रहा हूं, लेकिन दूसरों की तुलना में सैनिक इसके प्रति ज्यादा सचेतन होते हैं। आमतौर पर ज्यादातर लोग मानते हैं कि दूसरे लोग मरते हैं। वे कभी नहीं सोचते कि वे मर जाएंगे, पर सैनिक जानता है कि वो किसी भी पल मर सकता है। तो ये जागरूकता सैनिक के काम को लगभग हर दूसरे काम से बहुत अलग बना देती है। हमें यह समझना चाहिए कि इस देश में दी गई सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक, मैं इसका विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक जिसे भारत में और पूरी दुनिया में तमामों पढ़े लिखे लोगों ने पहचाना है, वो है गीता। आपको समझना चाहिए कि कृष्ण ने शिक्षा देने के लिए युद्ध का मैदान चुना। वे इसे पहले कर पांडव 12-13 साल तक जंगल में थे, शांतिपूर्वक जंगलों में थे। वे शिक्षा वहां दे सकते थे, वे एक आश्रम स्थापित कर सकते थे और शिक्षा दे सकते थे, पर उन्होंने युद्ध का मैदान चुना क्योंकि एक इंसान कभी भी अपनी असली प्रकृति को नहीं पहचान पाता जब तक मृत्यु उसके सिर पर नहीं आती। मौत के बारे में मेरे द्वारा लगातार बात करने का कारण है, मैं लोगों की मृत्यु की बात करता हूं, लेकिन अगर मैं उनकी मृत्यु की बात करता हूं तब यह बहुत डरावना हो जाता है। तो मैं अपनी मृत्यु की बात करता हूं, इस हद तक कि हाल ही में किसी ने पूछ लिया, क्या सद्गुरु स्वस्थ हैं? क्या उनकी सेहत कुछ गड़बड़ है? मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, पर आप स्वस्थ होते हुए भी मर सकते हैं, आप युवा होते हुए भी मर सकते हैं, आप फिट रहकर भी मर सकते हैं। जब इंसान अपनी मृत्यु के प्रति सचेतन होता है, Exploring the nature of my existence becomes a natural aspiration. What is beyond this सिर्फ body? तभी अपने अस्तित्व की प्रकृति की खोज एक स्वाभाविक लालसा बन जाती है। इस शरीर के परे क्या है? मैं देश की सीमा पर मौजूद जवानों और अधिकारियों की स्थिति को कम आंकने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, जो हर वक्त मुश्किल हालातों, खतरों और मौत का सामना कर रहे हैं, एक विचार के रूप में नहीं बल्कि असल में। मैं इसे किसी भी तरह से कम आंकने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अंदर की ओर मुड़ने के लिए बॉर्डर एक जबरदस्त जगह भी है, क्योंकि एक इंसान के लिए यह स्वाभाविक है कि जब आप मृत्यु के प्रति सचेतन होते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि शरीर से परे क्या है, और उसी ललक को आध्यात्मिक प्रक्रिया कहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका लिंग, जाति, पंथ, धर्म क्या है। हर किसी के भीतर एक छोटा सा स्थान होना चाहिए जो उनके शरीर से परे है, जो उनके मन से परे है। अगर ये उनके अनुभव में आ जाता है, तो जब स्वाभाविक तरीकों या अस्वाभाविक तरीकों से जब ये शरीर छोड़ने का समय आएगा, तो आप ये काम बहुत शालीनता से करेंगे। हर इंसान के लिए, मैं सिर्फ बस एक सैनिक के लिए नहीं कह रहा हूं, हर इंसान के लिए ये समय आएगा। आपको नहीं पता कि ये कब आएगा, लेकिन अगर आपके पास इस शरीर से परे, इस मन से परे एक अनुभव हो, तो जीवन के इस पहलू को संभालने की आपकी काबिलियत अभी की तुलना में जबरदस्त रूप से बेहतर होगी।